जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि प्रत्येक संडे को दृष्टिकोण क्लासेस के ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन मेगा टेस्ट कराया जाता है, जिसमें किसी भी संस्थान के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के टेस्ट पेपर का सोल्यूशन हम आपको कराने वाले हैं और रीजनिंग का पूरा संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपको रीजनिंग बाय आदिल सर के यूपी रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 चैनल पे पूरी कंप्लीट आपको करा देता हूं रीजनिंग का सोल्यूशन। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मॉक टेस्ट दिए थे और जो भी बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, ये पेपर जो है आपको करियर बिल की तरफ से कराया जाता है। जो भी विद्यार्थी अगर अपने तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे टीम दृष्टिकोण क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और हमारे चैनल पे जुड़ करके रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की डेट है 1 फरवरी 2026 है, यूपीएसआई ऑफलाइन मॉक टेस्ट है। तो एक बार फिर से स्वागत कर देते हैं आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। इसमें पीछे की क्लासेस भी आपको लगातार पढ़ने को मिलती होंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट होता है और 160 तक में आप 50 क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएसआई के 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जबकि होते हैं 40 सिलेबस में, लेकिन आते हैं 50 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा योगदान जो होता है यूपीएसआई में या यूपीपी में वो होता है आपका रीजनिंग का। तो ये जो पेपर है मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ से आता है और कौन कराता है, इसके कंटेंट कौन होता है। हम सिर्फ इसका सोल्यूशन देते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी छवि 1, 2, 3 और 4 के रूप में क्रमांकित क्रमांकित दी गई श्रृंखला में अगली छवि क्या होगी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, अगली छवि कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं। पहले एक रेखा है, यहाँ पे आधी है, फिर यहाँ पे बढ़ गई, पूरी हो गई, फिर 1.5 हो गई, फिर 2 हो गई। इसका अर्थ ये होगा कि अब यहाँ पे जो रेखा होगी वो तो होगी 2.5। रेखा कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, 2 पूरी और आधी, तो इसका अर्थ होता है 2.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 तीनों में है, इसका चारों में है, इसका मतलब सही है चारों भी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज। यहाँ पे भी त्रिभुज क्या है, यहाँ पे ब्लैंक व्हाइट है, यहाँ पे आपका फुल आपका ब्लैक किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट है, फुल ब्लैक है। तो अब इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे जो त्रिभुज आएगा ना, यहाँ पे जो त्रिभुज आएगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पे त्रिभुज आपका विदाउट कलरफुल आएगा, कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे जो त्रिभुज आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे विदाउट कलरफुल आएगा और जो रेखाएं होंगी यहाँ पे 2.5 रेखाएं होंगी, 2 ये हो गई और आधी रेखा ये हो गई, इस प्रकार से यहाँ पे होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, देखिएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2.5 हो गए। अब यहाँ पे गिनते हैं कि यहाँ पे एरो जो है कितने एरो है। तो यहाँ पे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें है। इसमें कितने हैं, 10 हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 11, 12 होना चाहिए, 11 इसमें है तो अगले वाले 12 होना चाहिए और 12 वाले पे कलरफुल होना चाहिए। तो यानी ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। ठीक है, 2 तो कट गए क्योंकि यहाँ पे आपका विदाउट कलरफुल होना चाहिए, 2 तो कट गए। अभी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना, यहाँ पे कितने हैं, 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें ज्यादा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका यही होगा। सॉरी, आपका नाम, हाँ ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा, ये होगा। अब ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ये होगा, ये किस में, यहाँ पे है, मुझे लगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। चलिए भाई, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलते हैं, तो हम भी पश्चिम की ओर इसको यहाँ पे 12 किलोमीटर चला देते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 16 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे है दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, 16 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह आरंभिक बिंदु की ओर 6 किलोमीटर जाता है। आरंभिक बिंदु की यानी यहाँ से अब जो आता है ना, ये इधर आता है, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आता है, कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। चलिए ठीक है, यही तो है आरंभिक बिंदु ना, चलता है और गंतव्य पर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच के रुक जाता है, पहुंच जाता है। हाँ ठीक है ना, 6 किलोमीटर चलता है, गंतव्य तक पहुंचकर रुक जाता है। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। जो पूछ रहा है मेरे बच्चों, यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है आपसे, ये दूरी पूछ रहा है। अब ये दूरी निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको मान लेना पड़ेगा, यक्स मान लेना पड़ेगा, इसको मान लेना पड़ेगा, यक्स हो जाएगा। जब यक्स हो जाएगा तो ये दूरी कितना होती है, ये एंगल कितनी, 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करना हो इसको,
आप इसको कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है, 16 का स्क्वायर है। यहाँ पे 16 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 की 0 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 400 हो जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा, यानी के बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो के बराबर मैं कह सकता हूँ 20 हो जाएगा। के बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। जब एक्स की वैल्यू 20 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है, तो मैं इसे कह सकता हूँ यहाँ पे 20 माइनस कितने का 6 बराबर यहाँ पे कितना निकल के रहेगा, 14 किलोमीटर आएगा। 6 बराबर कितना आएगा, 14 किलोमीटर। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 113, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 152, 223, 300, 383, 472। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम आप, क्वेश्चन नंबर 113। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीरीज बनानी है, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरीज बनाना है। तो चलिए सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे सीरीज बनाने के लिए देखते हैं किसमें कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 152 है, 223 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 12, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस 71 हुआ है, यानी यहाँ पे प्लस 71 हुआ है। ठीक है, प्लस 71 हुआ है। इधर देखते हैं तो यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं 23 7 30 है नहीं, 7 30 हो जाएगा, और 30 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका 23 7 30 हो जाएगा 70 ये, तो यानी यहाँ पे प्लस 77 हुआ है, प्लस 77 हुआ है। इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, 83 हुआ है, प्लस 83 हुआ है। यहाँ पे जोड़ते हैं 83 7 90 हो जाएगा, और 90 10 100 हो जाएगा, 17 हो जाएगा ये, और 72 ये, 17 प्लस 72 जोड़ते हैं 7 2 9 हो जाएगा, 7 1 1 8 है, 89 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, पहले इसमें कितना 71 जुड़ा है, फिर इन दोनों के बीच 77 जुड़ा है, फिर 83 जुड़ा है, और फिर जो जुड़ा है प्यारे बच्चों 89 जुड़ा है। अगला वाला जुड़ने को चाहिए, लेकिन अगला वाला जुड़ने से पहले यहाँ पे बात समझते हैं कितना आया है, 71 6 77 प्लस 6 आया है, 77 3 80 3 83, यहाँ पे भी 6 आया है, और यहाँ पे भी 6 आया है। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, 89 6 95 हो जाएगा। 95 उठा करके 472 में जोड़ दीजिए, 472 में जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 की बचेगा कितना, 6 बचेगा, हासिल आया 1 4 1 कितना 5, 567 हो जाना चाहिए, 567 होना चाहिए। और 567 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है। 567 किस पे है दोस्त, 567 ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 567 आया है, बहुत आसानी से आपने चीजों को सीख लिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपकी जो सीरीज है ना, ये सीरीज नंबर सीरीज आपका यूपीएसआई यूपीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी जगहों पे आपकी बहुत सारी सीरीजें आपको दी गई, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आती है। जितने पेपर आपको करा रहा हूँ, हर एक पेपर में 4-5 क्वेश्चन से नंबर सीरीज के आते हैं। तो चलिए अगले देखते हैं। कह रहा दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या गलत है ये बताना है। चलो भाई, कौन सी संख्या गलत है बताना है, ये बताना। अच्छा, कौन सी संख्या इसमें गलत है, ठीक है ना, आपको रॉन्ग बताना है। 256 16 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, 189 किसी का स्क्वायर नहीं है, 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 186 आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, किसी का स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। के यल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। जो के है यल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो 1 2 3, इसका मतलब है चौथे स्थान पर यहाँ पे आ जा रहा है। के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, इसका मतलब हो जाएगा इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, दाईं ओर से चौथे स्थान पर, जबकि यल सबसे बाईं ओर है। ठीक है भाई, यल सबसे बाईं ओर है, इधर है। के दाईं ओर 4 व्यक्ति हैं, के दाईं ओर भी 4 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं। के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। ये 4 व्यक्ति ये हो गए, 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 4 ये हो गए, और 4 ये हो गए 8, एक ये स्वयं होगा, कितने हो जाएंगे, 9 व्यक्ति हो जाएंगे। एक ये स्वयं हो जाएगा, कितने व्यक्ति हो गए, 9 व्यक्ति हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, पी से
आर से पी जाना है, आर से किधर जाना है, आर से पी जाना है। तो आर से पी जाने के लिए इन दोनों में कॉमन शब्द कौन है, टी है। इन दोनों में कॉमन शब्द कौन है, टी है। तो पी से आर जाना है, सॉरी आर से पी जाना है। आर से पहुंचने के लिए यहाँ पे तो गलत है, यहाँ पे गेट बंद है, गलत है। यहाँ पे सिंगल गेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और पी से आर जाना है, मतलब डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन जो है यहाँ पे अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी एक में कहाँ से जाना है, आर से पी जाना है, दूसरे में पी से आर जाना है, तो अपोजिट हो रही है, अपोजिट है। पी से आर भी नहीं जा सकते हैं, गेट बंद है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दोनों रॉन्ग है, दोनों में वेरिएबल सेम है और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। इसका अर्थ हो जाएगा आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या तो थर्ड सही है। इसका अर्थ हो जाएगा ये। अब ये ऑप्शन सी ऑप्शन देखते हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, सी सही होगा। ठीक है, अब सी देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा, सी इसमें दिया है, ई ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन ए में सही है, मतलब इसका ए हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट है। आगे चलने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117 अगेन को जो दिया है, अगेन का कोड यहाँ पे दिया है। अच्छा, प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो दिया है ना प्लेस वैल्यू दिया है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दिया है। ए की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 9 है, एन की वैल्यू 14 है, करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ डेल्ट का जो दिया है, डेल्ट की वैल्यू हो जाएगी 4 5 1 12 20। ठीक है, 1 12 20 हो जाएगी, 4 5 होगा, 4 5 से स्टार्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे ये कह रहा है m इज इक्वल टू 7 है, n इज इक्वल टू 24 है, o इज इक्वल टू 8 है, p इज इक्वल टू 10 है, q इज इक्वल टू 5 है। देन तो m इंटू पी, m की वैल्यू कितनी है, 7 है, इंटू p की वैल्यू कितनी है, 10 है, और डिवाइडेड बाई n की जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस हो गया। एक m की वैल्यू 7 है, p की वैल्यू यहाँ पे 10 है, p की वैल्यू 10 है, प्लस यहाँ पे है प्लस n की वैल्यू कितनी है, 24 है, n की वैल्यू 24 है, डिवाइडेड बाई o की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाई 8 है, माइनस क्यों, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 8 3 जा 24 हो जाएगा, 7 10 जा 70 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 73 माइनस 5 हो जाएगा, करेक्ट है ये प्यारे बच्चों। यहाँ पे 68 हो जाएगा, 68 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले जोड़े में लागू तर्क का पालन करता है, पहले जोड़े में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 5 3 8 का आधा कितना है, 4 है। चलिए 3 + 5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 + 6 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा है आज पेपर, पिछले वाले की अपेक्षा आज का सेट थोड़ा सा इजी लेवल का लग रहा है। चलिए आगे चेक किया जाता है, कह रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो ना तो गायक हैं और ना ही नृतक हैं। गायक प्लस नृतक दोनों नहीं है, ठीक है ना। ये तो संगीतकार हैं, ठीक है ना, संगीतकार हैं, ये संगीतकार है, म्यूजिशियन संगीतकार है। सिंगर क्या है, गायक हैं, सिंगर गायक हैं, और यहाँ पे आपका डांसर है, ये नृतक हैं, ये क्या है, नृतक हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है, कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो ना तो गायक और ना ही संगीतकार है। ये क्या है, गायक है, ये संगीतकार है, ये गायक संगीतकार दोनों है, तो आंसर आपका 5 होना चाहिए, 5 5 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। भाई देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है आपका मैथ का, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। ये मैथ का है, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 660 रुपया है। सभी तरह के सिक्कों की संख्या बराबर है। बॉक्स, अच्छा देखो यहाँ पे यही देखना है, सभी तरह के सिक्कों की संख्या बराबर है। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैथ आया है तो सॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए मैथ। एक बार आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, सॉल्व कर दिया जाए। चलिए ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 25 पैसे के, अच्छा 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 25 पैसे को हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, हमने 1/4x लिख लिया, प्लस 50 पैसे के सिक्के हैं 1/2x लिख लिया, क्या दिक्कत है।
₹2 के सिक्के हैं, तो हमने ₹2 के सिक्कों को प्लस यहाँ पे 2x लिख दिया। इन सब का मूल्य क्या है? बराबर है। तो हमने कहा 1:1:1 के अनुपात में है साहब। 1:1:1 के अनुपात में है। सभी तरह कह रहा है सभी तरह के सिक्कों की मूल संख्या सिक्कों की संख्या बराबर है। ठीक है भाई। बराबर ये कितना दिया है? 660 दिया है। बराबर कितना दिया है? 660 दिया है। तो इस पूरे का एलसीएम ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। 1 चौके 4 यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दूनी 4 2 एक नम 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 4 1 चौके 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, बराबर कितना? 660 हो जाएगा। 8 4 12, ठीक है ना। 12 2 14, कहीं गलत कर दिए क्या? अच्छा यहाँ से गलत होगा भाई, एक ही बार जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ x आएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा? x आएगा। यहाँ पे जो 8 2 10 से 11 हो जाएगा, 8 2 10 से 11 तो ये हो जाएगा 11x बराबर 660 गुणे कितने का? 4 का। 660 गुणे कितने का? 4 हो जाएगा। 11 6 का 66, x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 गुणे 4 हो जाएगा, x बराबर 240 आ जाएगा। x बराबर 240 आएगा। सभी सिक्कों सभी मूल्य के सिक्कों की संख्या क्या है? बराबर है। तो x का मान ही इसका मतलब है। इसमें पूछा क्या है? तो ₹2 के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ₹2 के सिक्कों की कुल संख्या 240 होना चाहिए, 240 होना चाहिए, क्योंकि सभी मूल्य के सिक्कों की संख्या क्या है? बराबर है। तो आंसर होना चाहिए 240। आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों 240। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपका यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे आपसे जो कह रहा है, क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों हमसे जो कह रहा है, क्वेश्चन को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। दिख रहा होगा शायद आपको, अब दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सबसे पहले देखो, ये पैसेज होता है, ये पैसेज जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे होता है। एक चैप्टर होता है प्रतिच्छेदन जिसे बोलते हैं, उसी प्रतिच्छेदन का ये क्वेश्चन होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कथन जिसे बोलते हैं, स्टेटमेंट को होता है, यहाँ पे कथन है। ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे कथन होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट लिख दिया है, लग्जमबर्ग ग्रामीण इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्रा मुक्त करना चाहता है। ठीक है, लग्जमबर्ग, ठीक है ना। लग्जमबर्ग ग्रामीण इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्रा मुक्त करना चाहता है। अब क्या ये चीजें सही है कि गलत है, इसको हम आप यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हम शायद आपको अपनी अगली फैमिली वेकेशन पर लग्जमबर्ग जाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, वह यह छोटा सा ईयू देश ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयासों के तहत अपनी ट्रेनों, ट्रमों और बसों में यात्रा मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई, यहाँ पे अपनी यात्रा किसमें मुक्त कर रहा है? मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है लग्जमबर्ग ग्रामीण इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्रा मुक्त करना चाह रहा है। सही बात है, यहाँ पे यात्रा मुक्त करना चाह रहा है। तो बस इतने में हमारा आंसर मिल गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट निश्चित रूप से सच है और ये ऑप्शन सही होना चाहिए। एक इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। यही से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यही आपका सही है। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहते हैं, दी गई सीरीज में से विषम इमेज चुने। विषम इमेज को चुनना है, दी गई सीरीज में से विषम इमेज को चुनना है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे 18 2 20, 20 2 22, इसका अर्थ हो जाए प्लस 2 यहाँ पे हुआ है। 21 21 1 22, 22 2 24 प्लस 2 यहाँ पे हुआ है। 25 5 30, 2 32 प्लस 2 यहाँ पे हुआ है। 7 3 10, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये डायरेक्ट लिखी गई, मतलब यही भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं, मान लीजिए कि इनकम्प्लेंसिव, ठीक है ना, के शब्द के पहले ठीक है, पहले वाला शब्द लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा शब्द लेना है, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो शब्द लेना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला शब्द लेना है हमें, आपको सबसे पहला शब्द लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले शब्द लेना है यहाँ पे। चलिए, कह रहा है सबसे शब्द के पहले और दूसरे को, अच्छा, शब्द के पहले और दूसरे अक्षर तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें इत्यादि के स्थान बदल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से 10वां, भाई 10वें के स्थान पे है ना, 10वें से एक कम कर दीजिए, 10वां से एक कम करके गिन लीजिए। 10 से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और बाएं से 9वां जो होगा ना वही गिन लीजिए। बाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां कौन सा होगा? एच होगा, यही एच आंसर हो जाएगा।
यही एच आंसर हो जाएगा, पूरा बदलने की जरूरत तो नहीं है, यही एच आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10वां बोले तो 9वां गिनो। अगर देखो यहाँ पे सम बोले, इवन बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं इवन बोले तो इवन में से -1 करके गिनना है, ठीक है ना। अगर इवन आपको बोलता है तो सॉरी इवन बोलता है तो -1 करना है, और ऑड बोलता है तो ऑड बोलता है तो यहाँ पे +1 करके गिनना है, बस खत्म हो गई कहानी। तो यहाँ पे इवन बोला 9, 9 का हमने आपका जो है 10 बोला है, 10 से 1 कम कर दिया 9, 9 आपका आंसर हो चुका है, करेक्ट है। चलिए आगे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म को चयन कीजिए। विकल्प पर चयन करना है, विषम का करना है। चांदी, सोना, पारा, प्लेटिनम। देखो पारा, पारा क्या होती है, मरकरी है, मरकरी है। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये तीनों क्या है, ठोस हैं, ये तीनों क्या है, ठोस है। पारा क्या है, पारा ठोस नहीं है, पारा क्या है, द्रव है, पारा क्या है, द्रव है, लिक्विड है, सही है दोस्त। ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, द्रव है। प्लेटिनम ये क्या है, द्रव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 126 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का पूर्ण रूप से पूरा करेगा, पूर्ण रूप से पूरा करेगा, करेक्ट है, इस पे बताना है। चलिए पूर्ण रूप से पूरा करेगा इसके बारे में बताना। देखो दोस्त, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ से कट गया, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ से कटी। अब बचे ये दोनों, बचे कौन से, ये दोनों, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ। जब इसे हम पूरा करेंगे, यहाँ से तक आएगा तो ये पूरा करेगा, और इसे यहाँ से हम बनाएंगे पूरा करने के लिए, तो यहाँ से इसे पूरा करेगा, यहाँ से इसे पूरा करेगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये कलरफुल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये कलरफुल हो जाएगा, ये दोनों कलरफुल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 127 कह रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल गरीब पुरुषों को दर्शाती है, केवल गरीब पुरुषों को दर्शाती है, इसके बारे में पूछा, केवल गरीब पुरुषों को। तो ये है पुअर है, इसका मतलब गरीब है। मेन है यानी पुरुष है, मेन है यानी कौन है, ये पुरुष है। तो गरीब पुरुषों को दर्शाती है, तो इसके बारे में समझते हैं, गरीब पुरुषों को दर्शाती है, ठीक है ना। एजुकेशन है, ठीक है, केवल गरीब और क्रमा पुरुषों को दर्शाती है। कौन सी संख्या केवल गरीब पुरुषों को दर्शाती है, गरीब, गरीब और किसको, पुरुष को दर्शाती है। गरीब यही है पूरे, और पुरुष ये हैं, पुरुष ये हैं, गरीब पुरुषों को दर्शाती है, तो अब केवल 10 दर्शाता है। गरीब पुरुषों को कौन सी संख्या दर्शाती है, तो केवल 10 दर्शाती है। केवल कौन सी दर्शाती है भाई, यही है, और कोई संख्या ऐसी है ही नहीं, तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी। अगला शब्द कह रहा है, देखिए अगले शब्द में कह रहा है सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले क्रम में, यानी वॉवेल को क्या कह रहा है, सॉरी कॉन्सोनेंट को जो कह रहा है ना, कॉन्सोनेंट का जो कह रहा है ना, व्यंजन को कह रहा है वर्णमाला के अगले अक्षर में +1 कह दीजिए, और सभी स्वरों को पिछले में, तो वॉवेल है ना, इसमें -1 कम कर देते हैं। तो सभी अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित करने पर बाएं से पांचवा क्या होगा, चलो भाई बाएं से पांचवा क्या होगा इसके बारे में बोलते हैं। पहले यहाँ पे जो है ए है, तो ए को एक कम करेंगे, जेड हो जाएगा, एफ जी जी, ठीक है, जी जी। ई का क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे, डी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा। आई में एक कम करेंगे, एच हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, जेड हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, ई का यहाँ पे डी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, अल्फाबेट में लगाना है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल में लगाना है इसे। अब यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, डी आएगा, और तो छोटा है नहीं कोई, सी तो है नहीं, ठीक है, डी डी डी। डी कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम डी है। डी के बाद देखेंगे क्या आएगा, डी के बाद यहाँ पे आपका आएगा जी, जी जी, जी डबल टाइम है। जी के बाद यच आएगा, जी के बाद यच आएगा, यच के बाद यन आएगा, यन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद यू है, डबल टाइम है। यू के बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, जेड आएगा, जेड आएगा, डायरेक्ट है, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है व्यवस्थित करें, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, बाएं से पांचवा अक्षर जी है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यच से उतनी ही दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर है जितनी यू यन से है। यू किससे है, यन से है, यू यन से है। तो यन की वैल्यू कितना होती है, 14 + 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पे यू होता है, 14 7 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से यच में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 बराबर ओ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, आपने देखा तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है दोस्तों,
यहाँ पे जो हो रहा है क्वेश्चन में, इसके बारे में आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 110 है, 110 है। तो 110 और यहाँ पे 115 है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 बढ़ा तो 115 हो गया, 115 हो गया, ठीक है। 115 अब यहाँ पे हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 हो गया, ठीक है ना। 115 हो गया, तो अब यहाँ पे हम क्या जोड़ें, अगर हम यहाँ पे 15 जोड़ दें, इन दोनों का अंतर 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 15 जोड़ दें, 15 15 कितना, 130 हो जाएगा। चलो भाई 130, इसका मतलब आंसर अभी 130 होना चाहिए, 130 हो जाएगा। 130 में हमें कितना जोड़ना है कि 155 हो जाए, तो हमें यहाँ पे 10 का अंतर 15 10, 25 जोड़ दो, 25 जोड़ दो। अच्छा, सबका अंतर 10 10 का अंतर चल रहा है, 25 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, ठीक है भाई। 155 में से फिर 10 का अंतर जोड़ दो, 15 25 10 35 हो जाएगा, 35 जोड़ दो इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 30 90, बिल्कुल सही है, 190 हो जाएगा। 190 में फिर 35 10 45, 45 जोड़ दो, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, और 9 3 12 की 2 हो जाएगा, 9 3 9 4 13 का 3 हासिल है, एक एक कितना 235 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 130। सब में कितने कितने का 15 10 10 का गैप हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 15 25 35 45, करेक्ट है, 130 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पुरुष ने एक महिला की ओर इशारा किया, तो ठीक है भाई, एक पुरुष है, एक महिला की ओर इशारा किया, कहा वह मेरे नाना की इकलौती बेटी है। अच्छा, ये महिला इसके नाना की इकलौती बेटी है, यानी यही महिला, ये महिला दोनों सेम हो गई। तो पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो भाई पुरुष उस महिला का क्या है, पुत्र है, पुरुष उस महिला का क्या है, पुत्र है। आसानी से समझ में आ गया। 131 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 132 पे चलते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। 132 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, दिख रहा होगा आपको, 132 बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसको सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए 132 पे देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में देखेंगे ग्रेट लिखा गया है, ग्रेट को, ठीक है ना, ग्रेट में VKIXE लिखा गया है ना, तो इसका अर्थ ये हो जा रहा है, इसको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, आखिर ये आया कैसे है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये आया कहाँ से है। चलिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं 18 4 22 हो रहा है, मतलब यहाँ पे तिर्यक में +4 हुआ है, 18 4 22 हुआ है, 7 4 11 हुआ है। चलिए 7 4 11 हुआ है, 5 4 9 हुआ है, ठीक है, और 20 4 24 हुआ है, 1 4 5 हुआ है, ठीक है। तिर्यक हो रहा है, तिर्यक हो रहा है, ठीक है ना, तिर्यक हो रहा है। तो यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, यम हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगी, 22 4 26 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। MVZ RI, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, अगली संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं कह दूं 7 एकम 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा 7 एकम 7, और 7 आया, 7 - 1 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया 6 गुणे 2 बराबर कितना, 12 हो जाएगा, और 12 + 1 जोड़ दिया 13 हो जाएगा। चलो एक बार माइनस एक बार प्लस हो गया, 13 13 गुणे 3 कर देता हूँ, 13 गुणे 3 39 - 1 बराबर 38। चला, चलिए भाई सही है। 38 गुणे 4 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, वहां पे एक घटते बढ़ते जा रहा है, 8 चौक 32 हो जाएगा। 13 गुणे यहाँ पे जब मैं 4 करूंगा प्यारे बच्चों, 4 करूंगा तो 153 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। 153 माइनस सॉरी 100 आपका जो है 52 हो जाएगा, 152 हो जाएगा ना, 104 3 12 152, 152 में +1 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। अब 153 गुणे यहाँ पे 5 करेंगे, 153 गुणे 5 तिहाई 15, 15 - 1 करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 5 5 में से 1 कम करें 4 होगा, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, यही है 764 होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो गुणा करेंगे 765 हो जाएगा, 765 - 1 करेंगे 764 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान पर खड़े हैं, ए पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, ठीक है ना, यहाँ पे ए है और बी दोनों है, ए बी दोनों है। चलिए यहाँ पे एक एक बनाते हैं। कह रहा है ए पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, चलो भाई ए 5 किलोमीटर चलता है, इधर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है इधर आ जाएगा 3 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, अब इसका बायां इधर हो जाएगा, इसका बायां 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है।
अब यहाँ पे ए रुक गया, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब आगे चलता है, आगे कह रहा है बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अच्छा, बी यहाँ से यहाँ तक आता है 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है भाई, ठीक है। दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, चलो भाई यहाँ 7 किलोमीटर चल देता है, ये 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर के 13 किलोमीटर जाता है, 7 ये 5 ये 12 और यहाँ पे 13 किलोमीटर जाता है ना, 13 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ बात समझने की कोशिश करेंगे, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया 10, 3 ये हो गया 13, इसका मतलब है इसके सामने पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। अब भी यहाँ पहुंच गया, ठीक है। चलता है, ए बी से कितनी दूरी पर है, तो भैया ए बी से 13 किलोमीटर, यहाँ पे ये देख सकते हैं 3 ये है और 3 ये है और 7 ये है, 7 3 कितना 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर दूरी पर है, कितना दूरी पर है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 135। एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादा की इकलौती बहू है। मेरे दादा की इकलौती बहू है, इसके दादा पापा के पापा दादा की इकलौती बहू है, मतलब मम्मी है भाई, दादा की इकलौती बहू इसकी क्या है, मम्मी है। वह महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, मम्मी है, मम्मी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक कतार में सबसे आगे से 15वें स्थान पर है भाई, एक कतार में आगे से 15वें स्थान पर है। चलिए यहाँ पे है ए, 15 पे खड़ा है और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो हमने कहा 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब है 15 16 17 18 19, 19 पे बी है, 19 पे कौन है, बी है। अगर इधर खड़ा करेंगे तो यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 4 कर देंगे 15, इसका मतलब 11 पे इधर हो जाएगा बी, अगर इधर खड़ा होगा तो, ठीक है। बी इधर भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा है, यदि पहले 13 व्यक्तियों को कतार से हटा दीजिए, इसका मतलब यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे 11 होते 13 कैसे हट सकते हैं, पहले 13 व्यक्तियों को हटा दो, तो 19 माइनस 13, 19 माइनस भाई 19 माइनस 13 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। आगे सबसे आगे से बी का स्थान क्या, अब तो छठवें पे हो जाएगा, अब छठवें पे हो जाएगा बी। 19 टोटल है, 19 में से 13 घटा दो, बचे कितना, 6 बचा, 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले 5 आता है, 9 के ठीक पहले 5 आता है। चलिए भाई 9 ढूंढते हैं, यहाँ 7 है, नहीं है, 9 है, 6 है, नहीं है, 9 है, 5 है, 1 बन गया यहाँ पे, 1 1 1 1, यहाँ पे 7 है, नहीं है, 1, ठीक है, 1 1 1 1 1 1, 2 यहाँ पे बन गया, 2, 9 7 9 7 नहीं है, 2 यहाँ पे हो गया, 3, बस 3 है, कितने हैं, 3 है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है, घोड़ा बछड़ा, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट बोलते हैं। बटरफ्लाई के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, यानी आपका डी होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, लार्वा। तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तितली के बच्चे, छोटे बच्चों को कीट के लार्वा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, करेक्ट है प्यारे बच्चों, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इन दोनों का जो अंतर है सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे, इन दोनों का अंतर चेक करेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, इसका मतलब घट रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 15 में से 6 जाएगा, 15 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा यहाँ पे तो है, ठीक है ना। यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ बच्चा फिर 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 7 बचा, कितना बचा, 79 बचा, माइनस 79 कम हुआ है। अब इसका और इससे देखेंगे, इसका इससे देखेंगे, यानी कह सकता हूँ यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 110 बच गया, 110 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 141 हो जाएगा। अगले पे चलते हैं भाई, अगला चलते हैं इधर पे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, और 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 172 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना बढ़ा है, ठीक है, 79 है, 1 हो जाएगा 80, 20 ये 10 ये 30, 31 प्लस 31 बढ़ा, यहाँ प्लस 31 बढ़ा। यहाँ पे देखते हैं इसमें भी प्लस 31 बढ़ा, इसमें देखते हैं 40 72 प्लस 31 बढ़ा, प्लस 31 बढ़ा, इसमें प्लस 31 जोड़ेंगे, प्लस 31 जोड़ेंगे, प्लस 31 जोड़ेंगे, प्लस 31 जोड़ेंगे जब यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 7 3 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, 1 1 कितना 200, 203 हो जाएगा, 203 हो जाएगा। इसका मतलब है 263 माइनस 203 कर दीजिए, 263 माइनस 203 कर दीजिए, यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कट जाएगा, 60 आएगा आंसर भाई, 60 आएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 60 आएगा। इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर यहाँ पे 60 हो जाएगा।
इसका जो आंसर आएगा आंसर 60 हो जाएगा। करेक्ट है, आंसर 60 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने की कहते हैं क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 देखने की कोशिश करिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 140 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक पासे पर 1 से 6 तक, एक पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं 5 के। ठीक है, एक से पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। यहाँ पे आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। 5 के विपरीत यहाँ पे कौन सी संख्या, ये बताना है क्वेश्चन में। 5 के विपरीत संख्या बताना है। तो आइए 5 के विपरीत बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 4, 1 4 यहाँ पे कॉमन है, 1 4 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा, 5 का 3 हो गया। लो भाई 5 का कितना हो गया, 3 हो गया। 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 है कहीं पे, ये है। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 5 है, 1 5 है, 1 5 है। 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का कितना बचेगा, 6 का 1 बचेगा, 6 का 1 बचेगा, जिसका 5 का 3 हो गया। ठीक है, अगले चलते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन फिगर, ये पूछा है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, ये पूछा है कितने फिगर हैं। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर 5 है, 5 1 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 6 ये हो गया, 1 हो गया। इसमें 5 है ये, और 5 ये है कितने हैं, 10 हो जाएंगे। 5 5 10, 10 6 16। ठीक है ना, 16 1 17, 16 1 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। इसमें कितने हैं, 17 फिगर है। अगले कह रहा है ए बी का भाई है। चलिए भाई, ए किसका भाई है, ए बी का भाई है। सी बी की बहन है, सी बहन है किसकी, बी की। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। बी का डी से क्या संबंध है, बी का, भाई देखो बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, पुत्र या पुत्री है। जेंडर पता नहीं, पुत्र या पुत्री है। अगले पे चलते हैं। दिए गए व्यंजक स्टार, यहाँ पे स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, ए स्टार, बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो पी यहाँ पे पी माता जी हैं, पी माता जी हैं किसकी, ए यहाँ पे बताता हूँ, पी माता जी हैं, पी माता जी हैं क्योंकि, पी माता जी हैं क्योंकि, फिर स्टार आ गया। अब क्यों माता जी हैं किसकी, आर की। माइनस का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बहन है बी की। तो आर बहन है, यहाँ पे आर बहन है किसकी, यस की। आर बहन है यस की। पी का यस से रिलेशन क्या है, पी यस की कौन है, पी यस की नानी है। पी यस की कौन है, नानी है। नानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है 144, एक पासे में हर तरह पर, हर सतह पर इस तरह से नंबर दिए गए हैं, यू जेड के विपरीत है। चलो भाई यहाँ पे एक हम आप बना लेते हैं, यू जेड के विपरीत है। कहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू किसके विपरीत है प्यारे बच्चों, तो यू विपरीत है जेड के, यू विपरीत है जेड के। ठीक है, मैंने कहा यू यहाँ है तो जेड यहाँ हो जाएगा। यू विपरीत है जेड के। आगे कह रहा है यक्स वाई के विपरीत है। मैंने कहा यक्स यहाँ है तो वाई यहाँ हो जाएगा। यक्स वाई के विपरीत है, सॉरी यक्स वी के विपरीत है। यक्स किसके विपरीत है, वी के विपरीत है। वाई डब्ल्यू के विपरीत है। वाई किसके विपरीत है, डब्ल्यू के विपरीत है। तो वाई मैंने यहाँ कहा तो डब्ल्यू यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो भाई कह रहा वी वाई और डब्ल्यू के बगल में नहीं है, वी 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 वाई और डब्ल्यू के बगल में नहीं है। ये गलत है, यही गलत है, गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, यही गलत है। आगे वी यू के बगल में है, वी यू के बगल में है, सही है। डब्ल्यू एक्स के बगल में है, डब्ल्यू एक्स के बगल में है, सही है। वाई जेड के बगल में है, वाई जेड के बगल में सही है। तो यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 आपको देखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक पैसेज के रूप में यहाँ पे भी दिया है। दिख रहा होगा आपको 145 पैसेज के रूप में 145 नंबर। थोड़ा सा और ऊपर करूँ, और ऊपर करूँ, बस यहाँ से दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कथन, यहाँ पे देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा, वहां पर नहीं लिखा था। लाइकेन निर्जलीकरण को सहन कर सकते हैं, लाइकेन निर्जलीकरण को सहन कर सकते हैं। ये हमसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, ये हमसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है लाइकेन निर्जलीकरण को सहन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिक महाद्वीप का अधिकांश भाग स्थायी बर्फ और हिम से ढका हुआ है, जिससे पौधे के लिए उपनिवेश बनाने के लिए 1% से भी कम जगह बचती है। यह अधिकांश वर्ष और हिम मुक्त मुक्त भूमि
अंटार्कटिक महाद्वीप इसके संबंधित द्वीपों और अंटार्कटिक महाद्वीप के किनारों के आसपास के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे दुर्गम बर्फ, देखो यहाँ पे भाई कह रहा है निर्जलीकरण, कह रहा है यहाँ पे बर्फ की बात आ गई। यहाँ पे कह रहा है सबसे दुर्गम बर्फ मुक्त आवासों में भी है, में भी, जैसे कि अंदरूनी पहाड़ों और नुनाटक में जीवन अभी भी पाया जा सकता है। यहाँ कोई पेड़ या झाड़ियाँ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पेड़ झाड़ियाँ नहीं है। और केवल 2 प्रकार के फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। जब यहाँ पे कोई जीवन नहीं है, केवल 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, अंटार्कटिक हेयर ग्रास और अंटार्कटिक पर्लवर्ट। वनस्पति मुख्य रूप से निचले पौधों के समूह, कई लीवर वर्ट, लाइकेन और फंगी से बनी होती हैं, जो विशेष रूप से अत्यधिक वातावरण में, भाई यहाँ पे अत्यधिक वातावरण की बात करता है, यहाँ पे निर्जलीकरण की बात कर रहा है, ठीक है ना, में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, प्रतिकूलित नहीं होते, अनुकूलित होते हैं। विशेष रूप से कम तापमान और निर्जलीकरण को सहन करने के लिए, भाई गलत है यहाँ पे, ये क्या रहा है, गलत है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट निश्चित रूप से क्या है, गलत है, डी होना चाहिए, डी मतलब सी होना चाहिए, डी में सी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 146, उजाड़, उजाड़ का अर्थ क्या हो जाता है, ढका हुआ, ढका हुआ, ठीक है ना। सौम्य क्या क्या, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, विपरीत है, ये क्या है, विपरीत है। ब्लैक शील्डेड, ठीक है ना, ब्लैक शील्डेड, सिलेमेंट का क्या होता है, हर्ष होता है, पिछले में आया था कठोर, इसका अर्थ हो जाएगा कठोर हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। अपोजिट चल रहा है, क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। अगला देखो, ये चीजें मैंने अभी तो नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आपको फिर पढ़ाऊंगा मैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा पूरा। एक जोन रेंज का प्रभावी कौन होता है, कह रहा है क्वेश्चन, एक जोन रेंज का प्रभारी कौन होता है। तो एक जोन रेंज का जो प्रभारी होता है ना, वो डीजेपी होता है, डीजीपी, डायरेक्ट आपका, ठीक है, कौन होता है, डीजेपी होता है। सबसे पहले आप तो जान ले कौन होता है, डीजेपी होता है। डीआईजी को देखो, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन, सर जी डीआईजी होता है, डीआईजी क्या होता है, पुलिस उप महानिरीक्षक, और डीजेपी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश है। देखो ये आपका आ गया मेंटल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ चुका है, इसको पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो मेंटल एप्टीट्यूड दिया है, जो री एग्जाम के पहले आपका हुआ था नहीं 6244 में, उसमें का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े इंटरनल सर्वे के हिस्से के तौर पर जॉब सेटिस्फैक्शन के लेवल को मापने के लिए यूनिट्स को एक सर्वे भेजा जाता है। जब रिजल्ट आते हैं तो आप देखते हैं कि अब तक नाखुशी का सबसे बड़ा कारण पे लेवल लगता है। हालांकि आपके मैनेजर ने कहा है कि असल में स्टाफ अपनी पे से खुश है। इस सर्वे को बस और ज्यादा मांगने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। सर्वे के दोहराने के लिए कोई टाइम्स या बजट नहीं है और आपको यह तय करना है कि आगे कैसे बढ़ाना है। सबसे असरदार जवाब क्या होगा, मतलब सबसे बेस्ट आपसे पूछ रहा है, सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है। चलो चारों को पढ़ना पड़ेगा। करें इस तरह के दूसरे सर्वे में कुछ ऑनलाइन रिसर्च करें ताकि यह पता चल सके कि क्या यह एक आम पैटर्न है। इस इस ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट और रिकमेंडेशन में शामिल करें। ठीक है भाई, हो सकता है अभी हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर कोई जवाब मिल जाएगा तो वो ये गलत हो जाएगा। अपने मैनेजर के विचारों को माने, नहीं, अपने मैनेजर के विचारों को नहीं मानना है दोस्त, गलत है। ओरिजिनल डेटा को माने और समरी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन को इकट्ठा करते समय अपने मैनेजर के मतलब को शामिल करने से बचें। अरे भाई गलत है, ये भी गलत है। पे लेवल के बारे में सर्वे के रिजल्ट का अस्पष्ट बताएं और इसके बजाय सर्वे के दूसरे सबसे जरूरी एरिया पर ध्यान दें। नहीं, सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है, सबसे बेहतर ए ऑप्शन है। सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है, सबसे बेहतर ए ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले जोड़े में लागू किए गए समान तर्क का पालन करता है। 216:81। भाई आसान है, 6 2 8 1 कितना 9, देखो देखते ही बन गया। 2 + 1 + 6 = 9 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 1 5 हो जाएगा, 1 + 4 = 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका जो है फिगर काउंटिंग का। देखो 1 2 3 4, देखो ऐसे गिनो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 ये हो गया। 1 2, एक यहाँ से ये वाला
एक यहाँ से ये वाला, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 2 2 कितना हो गए, 16 + 4 20 हो गए। भाई तू हट जा, ये भी हट जा, 20 हो गए, दोनों हो गए, ठीक है ना, 20 हो गए। चलो कोई दिक्कत ना, 20 हो गए ना। अभी यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, 20 हो गए, यहाँ से बनाओ। देखो बड़े वाले से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 20। ये देखो ये एक, ये 2 और एक पूरा बड़ा वाला, ये 3 इधर बने और 3 इधर बने, ठीक है ना, 3 इधर 6 हो गए, प्लस 3 3 6, 6 4 10, 26 तो ऐसे हो गए, 26 26, एक ये हो गए 26, भाई है ही नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया, 28 है। एक ये हो गया 27, एक ये हो गया 28, 28 करेक्ट है। प्लस 2 6 4 10, 10 2 12 और 16 12 28, 28 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 28 आपका करेक्ट है। टोटल नंबर आप जो आएगा वो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 151, ये भी उसी बात पे क्वेश्चन आ गया, मेंटल एप्टीट्यूड वाला। चलो देखते हैं 151। आप जिस पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उसे एक बड़े रिस्ट्रक्चर में शामिल किया जाना है। कुछ पोस्ट खत्म हो जाएंगे, कुछ रोल बदल जाएंगे और कुछ नए मौके बनेंगे। इस घोषणा में पीएसयू में कुछ चिंता पैदा हुई है, खासकर इसीलिए क्योंकि यह अब तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आपके सीएमडी के रिस्ट्रक्चरिंग पर बातें करने के लिए सभी के साथ वन ऑन द वन मीटिंग रखी हुई। आपको यह तय करना होगा कि मीटिंग की तैयारी सबसे अच्छे तरीके से कैसे करें। दी गई बातों में से कौन सी जानकारी के हिसाब से जरूर माननी चाहिए। चलिए भाई, कौन सी माननी चाहिए, जरूरी है, उसके बारे में आइए यहाँ पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कौन सा बेहतर है इसके लिए, कौन सा बेहतर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अपनी खूबियों को सही तरीके से बताने की कह रहा है, अपनी खूबियों को सही तरीके से बताने की प्लानिंग करने में समय लगाएं ताकि फर्म में आपकी पोजीशन सुरक्षित रहे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। चलिए अभी तो कोई बहुत अच्छा ये सटीक नहीं। या पूछने का प्लान बनाएं कि कौन से नए मौके मौजूद हैं। भाई प्लान तुम बनाओगे तब तक वहां पे, चलिए गलत है। आपका उनका फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, अच्छा खुद का क्लियर। अपने सीएमडी से रिस्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने का लक्ष्य रखें। टाइम स्केल और असर असर ठीक है ना, सही है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। इम्पैक्ट ठीक है, करेक्ट है। इस बारे में एक ठोस केस तैयार करें कि कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, सी है। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। प्रश्न को पहले जोड़े में लागू तर्क के समान विकल्प से बदलें। अच्छा बदलना है इसको, ठीक है भाई, बदलते हैं इसमें। देखो 7 2 9 9 1 10 2 12, अच्छा सबको जोड़ा गया है, यहाँ पे 12 हो गया है। 3 2 5 5 10 10 10 7 17 17 3 20 3 23, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज का पेपर लगभग बहुत आसान है। यदि अंग्रेजों वाला श्रृंखला में सभी स्वर हटा जाते हैं, मतलब सभी स्वर हटा देते हैं, अगर हमारे कितने हैं 26 अक्षर होते हैं और यहाँ पे 5 हटा दे जाते हैं तो बचते कितने हैं, 21 बचते हैं, ठीक है ना, 21 बचते हैं। तो बाईं ओर से सातवें, ठीक है ना, बाईं ओर से सातवें के दाईं ओर पांचवा, 7 5 कितना 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा, इसका मतलब है 12वें स्थान पे, 12वें, अब सभी स्वर को हटा देते हैं 12वें स्थान पे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा 12 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे 21 माइनस यहाँ पे 12 करिए, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे एक आपका बचेगा, बस 9 बचेगा। नहीं भाई चलो इस तरीके से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हटाते हैं, सबको हटा देते हैं। तो बाईं ओर से सातवें, बाईं ओर से सातवां कौन सा हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6, एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 सातवां, के दाईं ओर पांचवां, के दाईं ओर जी के एल एम ओ पी, पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित छवियों में से कौन सी छवि 1 2 3 4 के रूप में क्रमांकित है, दी गई श्रृंखला की अगली छवि होगी। अच्छा अगली छवि पहचानना है। देखो सबसे पहले इधर समझो, यहाँ नीचे एरो है, इधर नहीं है, फिर इधर एरो है, यहाँ पे अगले अगले वाले में क्या चाहिए, एरो चाहिए। बात समझो, यहाँ पे क्या चाहिए, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे एरो चाहिए, एरो चाहिए, तो ये कट गया, एरो चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे समझो 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे देखो विदाउट कलरफुल है, विदाउट कलरफुल है, तो यहाँ पे ये भी चाहिए विदाउट कलरफुल।
इसको भी काट दो, कलरफुल है, कट गया। अब यही दोनों बचे हैं। इसमें 3 है, 4 5, 3 है, 1 2 3 4, एक एक बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए आपकी हमको। ये तो भी कट गया। 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सेकंड का मतलब है ए सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सेकंड का अर्थ हो जा रहा है कि ए सही है। सेकंड का अर्थ है कि ए सही है, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं हम आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 100। क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 155। ठीक है, चलिए 155 है। कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 5 14 39, 5 14 39। ठीक है, 5 14 39 हम कह सकते हैं 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 गुणे 3 बराबर 15, 15 माइनस 1 बराबर 14, 14 14 14 तिया 42, 14 गुणे 3 बराबर 42, 42 हो जाएगा। और 42 यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 42 माइनस 3 करेंगे 39 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 5 गुणे 3 15 माइनस 1 बराबर 14, 14 गुणे 42, 42 माइनस 3 39, 39 39 गुणे 3 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 2 11, 100। ठीक है ना, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 17, 117 माइनस 5 112, 5 हुआ। 112 गुणे 3 336 हो जाएगा। 336 336 माइनस 7 बराबर 329, 329 गुणे 3 9 त्रिक 27 के साथ बचा 2 और 3 दूनी 6 2 8 हो और 3 तिहाई 9 987 हो जाएगा। 987 माइनस 9 9 9 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा 7 बचेगा 978 हो जाएगा। 978 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा एक सांकेतिक भाषा में क्या बताना क्या है। यस यम की भाभी है। अच्छा देखो, यस किसकी भाभी है, यम की भाभी है। किस ऑप्शन में यस का जेंडर फीमेल है, यही देखना है। फीमेल है जिसमें, क्योंकि यस यम की भाभी है, जिसमें फीमेल होगी वही आंसर बनेगा। चेक करते हैं। यस एंड यफ, एंड का अर्थ क्या है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। भाई ये पुरुष है तो भाभी हो नहीं सकती, गलत है। दूसरा कह रहा है ये भी पुरुष है भाभी हो नहीं सकती, ये भी पुरुष है भाभी नहीं हो सकती। तो बच्चा कौन, सी। सी सही है बिना लगाए। ऐसे ही आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछे 3 व 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 10 डिग्री के कोण बनाएंगे। 10 डिग्री कोण बनाएंगे। यम इज इक्वल टू होता है 2/11 ब्रैकेट में T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है 2/11। ठीक है ना, 2 एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, पहले प्लस रखेंगे। देखेंगे यहाँ पे 3 गुणे 30 प्लस कितना 10 डिग्री, 30 तिहाई 90 10 कितना 100, 100 दूनी 200, 200/11 काटेंगे तो 11 इकन्नम 11 हो जाएगा। 90 11 अठे 60, 2/11 तो 3 बच करके 18 सही 2/11। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्या त्रिकोणीय समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। शेष 3 से भिन्न संख्या त्रिकोणीय समूह का चयन कीजिए। अच्छा भिन्न बताना है इसमें। देखो यहाँ पे 4 तिहाई 12, इन दोनों का आपस में गुणा हुआ ये हो गया। 3 चौक 12, 12 होना चाहिए, चलो अभी नहीं हुआ यहाँ पे। 8 त्रिक 24, 3 तिहाई 9 इधर हो गया। ठीक है भाई। 3 दूनी तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 9 6 सते 42 इधर हो चुका है। ठीक है। 5 पचे 25, 9 छक 54 इधर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। इनमें से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। ये 7 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, 5 पचे 25 है। ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है। सब में 2 2 का स्क्वायर है, इसमें एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 30 है। 12 है 30 है तो मैं कह सकता हूँ 12 प्लस यहाँ पे, चलिए 12 प्लस 30 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 30
और 10 40 2 42, 42 4 में जोड़ दिया 46 हो गया, 42 में 4 जोड़ दिया 46 हो गया, मतलब 4 यहाँ पे जुड़ा है। यहाँ पे हम सकते हैं 30 प्लस 120, 130 150, 150 माइनस 20 बराबर 130 हो गया है, यहाँ पे घट गया। ठीक है भाई, अब सब में वही पैटर्न जोड़ते हैं। यहाँ पे प्लस कितना हुआ, 50 20 70, 70 20 90, 90 10 100, इसका मतलब प्लस 10 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, प्लस 10 एक्स्ट्रा जुड़ा है। 30 20 50 50 और 20 70 प्लस 20 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और 130 25 यहाँ पे कोई कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं 44 और 200, 4 2 6 4 2 6 2 66। भाई यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, अब यहाँ पे दिक्कत हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको जोड़ोगे तो भी 155 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो भी 266 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी जुड़ा, इसमें भी, इसमें घटा है, इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है, इसमें बराबर आ रहा है, इसमें बराबर आ रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हो जा रही हैं, इसमें दो चीज़ें हो जा रही हैं। अगर मैं इसका आधा करूँ, 6 पंचे 30, 5 3 15 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 3 15, 150 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा, गलत है, गलत है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि इसमें कुछ मिस्टेक थोड़ा बहुत है, और ठीक है ना। बाकी अगर अगर कोई मिस्टेक मुझे लग रही है तो देख लूँगा, नहीं तो मुझे अगर फिर मैं तो बता दूंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो के रूप में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, और नहीं तो भाई साहब, अगर इसमें भी देखो, ये दोनों चीज़ें सेम हो रही, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत तो बाकी और कोई, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 गुणे 5 कर देंगे 30 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 15 छक्का 90 हो जाएगा भाई, 6 गुना थोड़ी सी होता है, 5 गुना 15 5 75 हो जाएगा, ये भी गलत है रूल। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा से मैं चेक कर लूंगा क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। और आज का सेशन यदि समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।